सती के पैस पास में ऐसे वचन सुनाए जी। अपनी सती के बैठ पास में ऐसे वचन सुनाए जी। जंगल की अपसेल करा तुम सुनिए ध्यान लगा के जी। जंगल की अपसेल करा तुम सुनिए जी, ध्यान लगा कर जी। वो जंगल में सुनिए सती आज सुख पावेंगे चल कर जी। मैं सुनिए सती जी सुख पावेंगे जाकर जी। भोलेनाथ जी लेके सती को बियाबान में ध्याए जी। भूतनाथ जी लेके सती को वो बियाबान में ध्याए जी। मुझको हुई थकावट शक्ति आसन दिए बिछाए जी। हुई थकावट शक्ति आसन देवो लगाए जी। अपने पति का हुक्म मान कर दी मृगछाला लगाए जी। बाएं अंग सती को लेकर बैठे भोलेनाथ जी। बाएं अंग सती को लेकर बैठे भोलेनाथ जी। दूजा जन्म में थी पार्वती हिमाचल की बेटी जी। सती जन्म में भूप दक्ष की थी ये प्राणन बेटी जी। बैठे आसन मार प्रभु वहाँ राम लखन दो आए जी। हाथ जोड़ कर भोलेनाथ ने उनको शीश नवाए जी। तो एक समय के ऊपर में भोलेनाथ कहने लगे, हे सती जी तुम राजा दक्ष की पुत्री हो और तुम्हारा हमारा एक संस्कार ये विधाता की मर्जी से मिल चुका है। अब तुम और हम दोनों ये जंगल बियाबान की सैर करने चलेंगे। तो भगवान भोलेनाथ अपने सती जी को साथ में लेकर के और जंगल बियाबान की सैर करने के लिए गए। वहाँ जाकर के भगवान शंकर कहने लगे, हे महादेवी सती मेरे लिए तो कुछ थकावट महसूस हो चुकी है, इसलिए हे प्रिय आप मेरे नीचे अपना आसन लगा दीजिए। तो माता सती ने उसी वक्त के ऊपर भगवान भोलेनाथ के नीचे बागमर डाल दी। ये अपने सती को बाएं अंग लेकर के विराजमान हुए हैं और थोड़ी देर के अंदर में राम और लक्ष्मण सीता महारानी की तलाश करते हुए ये भी आ पहुँचे। तो रामचंद्र भगवान शेष अवतार लक्ष्मण जी को आते हुए देख करके और भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे कि जय हो पूर्ण ब्रह्म आपकी, जय हो पूर्ण ब्रह्म। सती जी मंद मंद मुस्कुराने लगी और अपने दिल में सोचने लगी, देखिए जो कभी प्रलय काल में नहीं आते, जिनको कहते हैं आद अविनाशी शिव, और एक छोटे छोटे राजा जो दशरथ के पुत्र हैं उनसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उनको शर्म तो नहीं आती होगी। भगवान रामचंद्र शेष अवतार लक्ष्मण जी ये तो दोनों भाई विदा भये और हाथ जोड़ करके सती कहने लगी, हे नाथ आप छोटे छोटे तपसी, उनसे आप पूर्ण ब्रह्म कहते हो, भला एक शर्म आने की बात है। हे सती जी आपको इस राज का मालूम नहीं है कि कौन महापुरुष है। अजी महाराज मुझे सब कुछ मालूम है, अगर वो महापुरुष होते तो हे प्रभु उनकी सीता का हरण नहीं होता और एक सीता के कारण जंगल में मारे मारे नहीं फिरते। हे सती जी वो नर नारायण लीला संसार के वास्ते भगवान पूर्ण ब्रह्म है वो दिखा रहे हैं। महाराज मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती, आप जंगल में जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। हे सती जब तुम और हम दोनों साथ साथ आए हैं तो आपको अकेली जाने की आवश्यकता क्या है। महाराज मैं तो अकेली ही जाना चाहती हूँ। हे देवी तुम तुम्हारी मनमानी करके जा सकती हैं, मैं आपको जाने की आज्ञा नहीं दे सकता कि महाराज हमारी मनमानी ही सही। तो सती जी अपनी मनमानी करके और थोड़ी दूर कोपर में जा करके और सती अपने दिल के अंदर में क्या विचार करती हैं। मैं पतिव्रता सती कहाऊं अपनो धर्म निभाऊं। मैं पतिव्रता सती कहाऊं अपनो धर्म निभाऊं। जा जंगल में राम लखन को चुंगल मेरे फसाऊं। चुंगल मेरे फसाऊं मैं तो चुंगल मेरे फसाऊं। जा जंगल में
लखन को चुंगल मेरे फसाऊं। अपना भेष बदल लिया सती ने सीता रूप बनाया। अपना भेष बदल लिया सती ने सीता रूप बनाया। जिस जंगल में राम लखन थे उनको दर्श दिखाया। उनको दर्श दिखाया सती ने उनको दर्श दिखाया। जिस जंगल में राम लखन थे उनको दर्श दिखाया। दोनों भैया खड़े होए कर, दोनों भैया ने खड़े होए कर चरणों शीश नवाया। दर्शन दीना तुमने आकर ये क्या भेष बनाया। ये क्या भेष मैं बनाया सुन माता ये क्या भेष बनाया। दर्शन दीना तुमने आकर ये क्या भेष बनाया। भोलेनाथ भम भोला जोगी इकला कहाँ समाया। उनको तू तो तज के माथे अरे भेद पहचान पाया। हे माता, हमारे भोलेनाथ को आप अकेले कहाँ छोड़ करके आई है। सती जी ने सोचा, हे भगवान, ये तो वास्तव में पूर्ण ब्रह्म है। जो मेरे स्वामी कहते थे उनकी बात तो बिल्कुल ही सत्य है। हे नाथ, मेरे किए हुए अपराधों के वास्ते मैं आपसे क्षमादान चाहती हूँ। और प्रभु, ये मेरी भूली हुई बातों के लिए आप मेरे पति महाराज से मत कह देना। हे माता जी, हमें कहने सुनने वाली कोई बात नहीं है। तुम तुम्हारा काम करिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो आखिरकार सती ने अपने ही रूप में आकर के और राम लक्ष्मण को दर्शन दे करके और ये वापस ही भगवान भोलेनाथ के पास में आई। तो इधर को भोलेनाथ ने क्या इंतजाम कर रखा था। वहाँ पर थी अरे बिछी मृग छाला, आसन था बड़ भारी। इकले उस पे समा रहे हैं भोले वो त्रिपुरारी। भोले वे त्रिपुरारी, वे तो भोले वो त्रिपुरारी उसके ऊपर समा रहे हैं वो भोले त्रिपुरारी। हाथ जोड़ के कहे सती ने प्रभु से अर्ज लगाई। दोनों के लिए नाथ मैंने आसन दियो बिछाई। आसन दियो बिछाई सती ने आसन दियो बिछाई। दोनों के लिए सुनो जी शिव जी आसन दियो बिछाई। हे नाथ, ये जो मैंने आसन लगाया था अपने दोनों प्राणियों के लिए लगाया था। हे सती जी, आप मेरे सामने आसन लगा करके विराजमान होइए। नहीं महाराज, मेरा अधिकार तो आपके बाएं अंग बैठने का है। सती जी, तुम्हारा मेरे बाएं अंग बैठने का कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि जो नारी अपने पति के आज्ञा का पालन नहीं करती, वो टाल करती हैं, वो नारी दुष्टनी कहलाती हैं। तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया है, इसलिए तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हे महाराज, ऐसे आप नहीं कहिए स्वामी। हाँ नहीं सती, मैं आपसे कह चुका हूँ महाराज, एक बार की मेरी अपराध क्षमा हो। कि चलो अब की बार तुम्हारे अपराध में क्षमा करता हूँ। और ये जो मैं तुमसे माँ का रिश्ता कह चुका हूँ, मैं आज के बाद में तुमसे नारी का रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। तो भगवान भोलेनाथ अपनी सती जी को लेकर के कैलाश पर्वत में आए। और उधर को क्या होता है कि सती जी के पिताजी के एक बड़ा भारी यज्ञ किया। तो उस यज्ञ के अंदर में 33 करोड़ देवता ये सभी गए और भगवान भोलेनाथ भी गए। तो 33 करोड़ देवताओं ने तो राजा दक्ष को प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ ने कोई प्रणाम नहीं किया। तो अब ऋषिराज नारद मुनि जी महाराज कहने लगे, हे दक्ष प्रजापति, जो तुम्हारे जवाई हैं उन्होंने तुम्हारा कोई अदब और कायदा नहीं किया और उन्होंने आपके चरणों में प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए ऐसे जवाई को धक्के दे करके भगा देना चाहिए, या दोबारा कभी यज्ञ करें तो उसके अंदर में उसको नहीं बुलाना चाहिए। तो महाराज दक्ष को बड़ा भारी गुस्सा आया कि ऐसे दामाद को मैं दोबारा याद नहीं करूंगा। तो कितने ही दिनों के बाद में राजा दक्ष ने एक दूसरा यज्ञ किया। तो उसमें 33 करोड़ देवताओं के पास में निमंत्रण भेजा और कह रहे हैं कि हे ऋषिराज नारद जी, आप जाओ
और 33 करोड़ देवताओं के पास में निमंत्रण लेकर के जाना, लेकिन कैलाश पर्वत पे मत जाना। महाराज किस किसी जगह में जाऊं? लो सुनिए, जहां मैं आपको भेजता हूं वहीं आप चले जाओ। पहले जाना विष्णु लोक में, उनको नौता देना जाए। पहले जाना विष्णु लोक में, उनको नौता लेते जा। तुझे जाना ब्रह्म लोक में, उनको नौता दीजे जाए। जाना ब्रह्म लोक में, उनको नौता दीजे जा। तेज जाना इंद्र लोक में, इंद्र राज को नौता खिता। राम लक्ष्मण जोड़ी आवे, मेरे चरत भरत दोनों रे भाई। गरुड़ छडेर नारायण आवे, ऐरापत हस्ती आवे, मेरे श्याम करण घोड़ा आवे। राम करण घोड़ा में अज गंगा जमुना लो पनिहारी। इंद्र तो छिड़कावे करत आमे, पवन बुहारी देती आमे। पवन कुमारी देती आवे। चांद सूरज दोनों आवे जी चिराकी, 9 लाख तारा तो वो आवे। जय माता ठकुरानी आवे, हनुमान से पायक आवे। जगन्नाथ भंडारी आवे, इंद्र की नौबत बाजे। इंद्र की नौबत बाजे, मेरे इंद्र की नौबत बाजे। 33 करोड़ देवता आवे, यज्ञ में शामिल हो जावे। यज्ञ में शामिल हो जावे। मेरा यज्ञ में शामिल हो जावे। तुरते माँ से चल दिए नारद, इंद्र लोक मेरे जा पहुँचा। 33 करोड़ देवता नौते, कैलासन में तो ना पहुँचे। कैलासन में ना पहुँचे। कैलासन में ना पहुँचे। तो ऋषिराज नारद मुनि जी महाराज 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया और भगवान भोलेनाथ के पास में कोई न्योता नहीं भेजा। तो अब भगवान शंकर को इस बात का कोई मालूम नहीं था कि राजा दक्ष के क्या हो रहा है। तो अब देवता लोग अपने अपने ब्याणों में बैठ करके और अपना अपना आसन लेकर के और राजा दक्ष के यज्ञ के अंदर में जा रहे थे। तो आकाश मंडल में होकर के फूलों की वर्षा बरसती चली जा रही, धुंध भी बाजे बजते चले जा रहे। अब इधर को सती जी कैलाश में बैठी बैठी देख रही थी, हे भगवान, आज ये देवता लोगों के जो ये विमान जा रहे हैं, ये किस जगह के ऊपर में चले जा रहे हैं। अब सती जी दिल ही दिल के अंदर में कहने लगी, हे पतिदेव, ये क्या माया है, आज ये 33 करोड़ देवताओं के विमान कहाँ चले जा रहे हैं। सती, कहीं जाते होंगे, हमको इससे क्या मतलब है। नहीं महाराज भोलेनाथ, आपको तो जरूर मालूम है। हे सती, मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, इस समय मेरा भंग का समय हो गया है, अब मेरे वास्ते थोड़ी भंग बूटी घोट करके पिलाइए। तो अब सती ने क्या किया, पियो भोलेनाथ थे तो भांगड़ ले थे। पियो भोलेनाथ मारी भांगड़ ले थे। पियो भोलेनाथ मारी भांगड़ ले। लाई धतूरो घोट घाट के, लाई धतूरो घोट घाट के। हैर आँख के बीज, हम कहिए आँख के बीज भांगड़ ले। लाई हरे हरे तुम पियो भोलेनाथ भांगड़ ले। लाई पियो भोलेनाथ भांगड़ ले। लाई हरे भरे भांगड़ली में स्वाद घनो है। भांगड़ली में स्वाद घनो हम है अजगर अज सापे, हम गई है अजगर सापे। भांगड़ली लाई हरी भरी। हे
भार पी कर मस्त हुआ सब शंकर बड़े प्रेम के साथ भांगड़ ले ल्याए हरे हरे तुम पियो भोलेनाथ भांगड़ ले ल्याए हरे हरे मस्त हुए हैं जब शिव शंकर मस्त हुए हैं जब शिव शंकर सोए पैर पसार प्रभु जी सो गए पैर पसारे भांगड़ ले ल्याए हरे हरे पियो भोलेनाथ भांगड़ ले ल्याए हरि हरि छह महीना की सोए पलक में छह महीना की सोई पलक में पतो जरा भी नाये माँ पतो जरा भी नाये भांगड़ ले ल्याए हरे हरे पियो भोलेनाथ नाथ भांगड़ ले ल्याए हरे हरे नारद जी माँ तुरते आए नारद जी वहाँ तुरते आए नारद जी माँ तुरते आए नारद जी वहाँ तुरते आए अपनी बेना रहे बजाए अपनी बेना रहे बजाए भांगड़ ले ल्याए हरे हरे पियो भोलेनाथ नाथ भांगड़ ले ल्याए हरे हरे तुम पियो भोले भांगड़ ले ल्याए हरि हरि भांगड़ ली में नसो घणो छे भांगड़ली में नसो घणो छे नारद के दिल सोच बड़ो छे नारद के दिल सोच बड़ो अब छे नारद के दिल सोच बड़ो छे नारद के दिल सोच बड़ो छे कह रहे बीणा लगाए नारद कह रहे बीणा बजाए भांगड़ ले जाए हरे हरे तुम पियो भोलेनाथ भांगड़ली ले जाए हरे हरे तुम पियो भोलेनाथ भांगड़ ले हरि हरि तो इधर को भगवान भोलेनाथ भंग बूटी पी करके आराम कर रहे थे। इतने में बीना बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए ऋषिराज नारद मुनि जी महाराज आ पहुँचे और आकर के कहने लगे, हे महादेवी सती भोलेनाथ कहाँ हैं? हे ऋषिराज नारद जी, भोलेनाथ तो भंग बूटी के नशे में गर्गाफ होकर मस्ती छान रहे हैं। हे महादेवी सती, आप यहाँ अकेली कैसे बैठी हैं? आपका कैसे दिल लगता होगा? हे नाथ, और मैं क्या करूं? अगर अकेली नहीं रहूं तो और मैं जाऊं भी कहाँ? हे महादेवी सती, आप ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। हे महाराज, अब समझ से बाहर रहे या नहीं रहे, अब इसमें मेरे हाथ की बात भी क्या है? हे ऋषिराज, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हे सती, कहिए ना, क्या पूछना चाहती हैं? महाराज, आज ये देवता लोगों के विमान कहाँ चले जा रहे हैं? आकाश मंडल के रास्ते में बहुत देर से देख रही हूँ। हे नाथ, इतने विमान ये कहाँ चले जा रहे हैं? हे महादेवी सती, आप बड़ी सीधी और भोली हैं, क्या आपको इस बात का मालूम नहीं है? ऋषिराज, मुझे तो कोई मालूम ही नहीं है इस बात का। हे देवी, जो आपको मालूम नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। तेरे पिता के यज्ञ रचा है सुनिए सती नारी जी तेरे पिता के यज्ञ रचा है सुनिए सती नारी जी अपने करो सिंगार सती जी करो चलने की तैयारी जी अपने करो सिंगार सती जी करो चलने की तैयारी जी अपने करो श्रृंगार सती जी करो चलने की तैयारी जी वहाँ पे बैठे देव बहुत सा बैठे जटाधारी जी वहाँ पे बैठे देव बहुत यहाँ साया बैठे जटाधारी जी कैसी मूर्ख हो सती जो
अपने पिता के नहीं जाओ जी। ऐसी मूर्ख हो सती जी, अपने पिता के जाओ जी। जाकर तुम तो अपने पिता का जीवन सफल बनाओ जी। जाकर तुम तो अपने पिता का जीवन सफल बनाओ जी। कितनी बात सुनी नारद की सती उदासी छाई जी। इतनी बात सुनी नारद की सती उदासी छाई जी। आज पिता ने ये क्या कीना जो मुझको बिसराई जी। आज पिता ने ये क्या कीना जो मुझको बिसराई जी। सब देवन को नौता देना मुझको क्यों न बुलाए जी। सब देवन को नौता देना मुझको क्यों न बुलाई जी। सब देवन को नौता देना मुझको क्यों न बुलाए जी। सब देवन को नौता देना मुझको क्यों न बुलाए जी। ये क्या गति रे हुई विधाता पिताजी ने बिसराए जी। ये क्या गति हुई रे विधाता पिताजी ने बिसराए जी। हे सती जी, तुम्हारे पिताजी के बड़ा भारी यज्ञ है। क्या ऋषिराज, हमारे पिताजी के यज्ञ है? हाँ देवी, तुम्हारे पिताजी के बड़ा भारी यज्ञ है। हे ऋषिराज, मुझे तो कोई मालूम ही नहीं है कि सती। कोई बात नहीं है, अगर मालूम नहीं है तो आप अब भी चली जाए। महाराज, मैं बगैर बुलाई कैसे जाऊंगी? हे महादेवी सती, माता पिता के बगैर बुलाई जाने में कोई दोष नहीं होता है। महाराज, दोष तो खैर नहीं होता है, लेकिन नारी के लिए सबसे पहले अपने पति की आज्ञा लेना तो जरूरी होता है। हे देवी, वो भंग बूटी का खाने वाला, मुर्दों की वसम का रमाने वाला, बैल की सवारी करने वाला, ऐसे महान योगी को आप क्यों परेशान करती हैं? और उनकी आज्ञा आप क्या लेंगी? वो तो भंग बूटी के नशे में है। तुम तुम्हारे पिताजी की यज्ञ में चली जाइए। नहीं महाराज, बगैर पति की आज्ञा के बगैर तो मैं हरगिज यहाँ से कदम नहीं रखूंगी। महाराज, वो चाहे भंग के नशे में हो, अगर फिर मेरे वास्ते जाने की आज्ञा भी नहीं देंगे तो मैं जरूर आ जाऊंगी, परंतु ऋषिराज बगैर उनसे पूछे मैं कोई काम नहीं करूंगी। हे सती, वो तो आने के लिए कभी भी नहीं कह सकते। महाराज, मुझे उम्मीद है और आशा है कि मेरे स्वामी आदि अविनाशी शिव हैं, जो कभी प्रलय काल में नहीं आते, वो मुझे मना नहीं करेंगे। अच्छा सती, जाइए तुम उनसे पूछ लीजिए। तो अब सती जी जा करके और भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से भंग बूटी से पलक खुलवा रहे हैं। सती जी करना करे और सुनिए भोलेनाथ, चरणल में सिर नावती तो अर्ज सुनो महाराज। मारा नाथ अमेलियो जटाधारी अमेली, धन बागा माये भांगड़ ले घुटाए राखूंगी। मारा नाथ अमेली रे मारा नाथ अमेली, बागा माये भांगड़ ले घुटाए राखूं ले रे छणाए राखूं ले, सोना के कटोरे बिजिया छाड़ राखूं ले। मारा भोला अमेली रे मारा नाथ अमेली, धन बागा माये भांगड़ ले घुटाए राखूं ले। आंकड़ारी रोटी को माता थुरा रो साग हरे हरे। आंकड़ारी रोटी पावा धतूरा को सागी हरी हरी। आंकड़ारी रोटी को माता थुरा रो साग, बिजिया की तरकारी छौका झीमो भोला नाथ। मारा नाथ अमेली रे मारा भोला, अमेली धन
बागा माए भांगड़ ले घुटाए मारा शंकर अमेलियो जटाधारी अमेली धन बागा माए भांगड़ ले घुटाए राखूंले कौन मांगे आने धन कौन मांगे रूप हरि हर कौन मांगे कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मारा नाथ अमेलियो मारा घोड़ा पूजा जाधारी अमेली रे आवे धूत अमेली धन बागा माए भांगड़ ले बिरजा मांगे अने धन राजा मांगे रूप हरि हर बिरजा मांगे अने धन राजा मांगे कोडी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मारा नाथ अमेली भोला अमेली मन बागा माए भांगड़ ले घुटाए ले मारा नाथ अमेली ओ मारा शंकर आवे धूत अमेली धन बागा माए भोलेनाथ तेरी शरण में ये दासी भी आई रे भोलेनाथ जी तेरी शरण में हाथ जोड़ के कहे सती तुम देवो हुक्म सुनाए मारा नाथ अमेली रे अमेली धन बागा माए भांगड़ ले घुटाए राखोले मारा नाथ अमेली ओ भोला धन बागा माए भांगड़ ले घुटाए राखोले सुन के सती की वो तो अरज को जागे भोलानाथ सुन के सती की अपना लिया त्रिशूल हाथ में बम बम रहे पुकार मारा नाथ अमेली ओ अमेली धन बागा माए भांगड़ ले घुटाए राखोले मारा नाथ अमेली ओ दियो भोला अमेली रे आवे धूत अमेली धन बागा माए भांगड़ ले घुटाए बोल शंकर भगवान की जय, बोल सती माता की जय, बोल राजा दक्ष प्रजापति की जय। सुन सती की वो तो अर्जी प्रगटे भोलेनाथ जी जगे देख के शिव शंकर को सती जोड़ती हाथ जी जगे देख के शिव शंकर को नाथ जी कहे सती तुम सुनो पिया जी मेरे मन की बात जी सती तुम सुनो पिया जी मेरे मन की बात जी मेरे पिताजी के यज्ञ रचो मैं जाऊं भोलेनाथ जी मेरे पिता के यज्ञ रचो मैं जाऊं भोलेनाथ जब शिव शंकर यूं समझावे तुम पतिव्रता नार जी अपने पिता के जाके सती तुम करवाओ अपमान जी अपने पिता के जाए जाकर सती तुम करवाओ अपमान
बुलाए जो कोई जावे अपनो मान घटावे जी। बिना बुलाए जो कोई जावे अपनो मान घटावे जी। सोच समझ के सुनो सती तुम मत ना भरम गमावो जी। सोच समझ के सुनो सती तुम मत ना भरम गमावो जी। हे सती, मेरा कहना तो यह है कि जो तुम्हारे पिताजी के यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया तो आपका जर जाना ही फिजूल है। आप नहीं जाइए। जो नारी वगैरह बुलाई जाती हैं सिवा अपना मान घटा करके और अपमान के सिवा और कोई दूसरी बातें नहीं है। इसलिए हे सती, मेरा कहना मानिए और तुम तुम्हारे पिताजी की यज्ञ में न जाइए। महाराज, मैं तो जरूर जाऊंगी और आपसे मैं एक अर्ज करना चाहती हूँ। ऐसी काले लई मोले खींदा दे भोला पियर में। ऐसी काले लई मोले खींदा दे भोला पियर में। ऐसी काले लई मोले खींदा दे शिव जी पियर में। मेरे पिताजी के यज्ञ रचो है। मेरे पिताजी के यज्ञ रचो है। मेरे पिताजी के यज्ञ रचो है। सुनिए ध्यान लगाए खींदा दे भोला पियर में। ऐसी काले लई मोले मोले खींदा दे भोला पियर में। अब इतनी बात सुनी शिव जी ने। इतनी बात सुनी शिव जी ने। कह रहे यूं समझाए खींदा दे भोला पियर में। ऐसी का ले ले मोले दे भोला पियर में। ऐसी का ले ले मोले खींदा दे। हे नाथ, मैं तो जरूर मेरे पियर को जाऊंगी। हे सती, तुम पियर को जाती हो नहीं मानोगी? नहीं महाराज, मैं अवश्य जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे सती, आप नहीं मानेंगी? नहीं महाराज, मैं नहीं मान सकती। अच्छा, आप ऐसा करिए, मैं आपके साथ में मेरे 2 गण भेजता हूँ, बील और भद्र। इनको आप साथ साथ में लेते जाइए, ये तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे और आपके लिए जाने की आज्ञा मैं नहीं दे सकता। ये गण आपके साथ में अवश्य भेज रहा हूँ। अच्छा नाथ, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे ही आप करिए। मैं मेरे पिताजी की यज्ञ में जाती हूँ। तो अब सती जी अपने यहाँ से बील और भद्र दोनों गणों को साथ में लेकर के और महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अंदर में जाती हैं और इनके लिए देख करके इनकी संग की सहेली, इनकी माता, क्या इनके पिता, क्या 33 करोड़ देवता इनको देख करके क्या सोच रहे हैं। कर 16 श्रृंगार सती जी अपने पिता घर ध्याए जी। श्रृंगार सती जी अपने पिता घर आए जी। आके देखी वो तो यज्ञ में खुशी सबको छाए जी। वो तो यज्ञ में खुशी सबको छाए जी। पार्वती के माता पिता और संग सहेली नारी जी। पार्वती के माता पिता और संग सहेली नारी जी।
बड़े प्रेम से यज्ञ हो रहा सती तो दुख पाई जी। बड़े प्रेम से यज्ञ हो रहा सती का दुख पाई जी। तो अब सती जी वहां जाके पहुंची तो सती जी के माता पिता क्या संग की सहेली इनको देख करके कहने लगी, अरे इस बेशरम को शर्म तो नहीं आई होगी, एक भंग बूटी का खाने वाला, मुर्दों की भस्म का रमाने वाला, उसकी नारी और ये जोग्य भेष धारण करके हमारे यज्ञ में आकर के अपवित्र कर रही है। हे सती, तुम जिस रास्ते आई हो तुम उसी रास्ते तुम्हारे वापस लौट जाओ। तो अब सती को वो अपने पतिदेव भोलेनाथ के कहे हुए शब्द याद आए, हे भगवान, मेरे स्वामी ने मुझसे पहले मना किया था कि सती जो नारी वगैरह बुलाई जाती हैं उनका महा एक अपराध होता है और वो अपना मान अपमान कराती हैं, इसलिए मेरा आना यहाँ धिक्कार हो गया। अब क्या करूं, मैं मेरे पति की बुराई भी नहीं सुन सकती। इतनी आवाज़ को सुन करके और वहाँ राजा दक्ष ने कहा कि भाई जितने भी देवता हैं सब अपना अपना भाग ले लीजिए। तो 33 करोड़ देवताओं का भाग बांट दिया, मगर भगवान भोलेनाथ को किसी ने याद नहीं किया और उनका कोई भाग नहीं बांटा गया। तो उस समय के ऊपर में सती अपने पति का घोर अपमान देख करके और क्या कर रही हैं, घोर मान अरे घोर अपमान शिव जी का देखकर सती तमोगन लाई जी। अपने दिल में सोच रही अब तुम्ही सहायक आए जी। अपने मन में सोच रही अब सहाय करो प्रभु आए जी। घर भोले का ध्यान सती ने ना कछु देर लगाई जी। हर भोले का ध्यान सती ने ना कुछ देर लगाई जी। हवन कुंड की मेदी बनी थी उसमें तुरंत समाई जी। हवन कुंड की मेज बनी थी उसमें तुरंत समाई। उसके अंदर कूदी सती तब हाहाकार हुआ है जी। उसके अंदर कूदी सती तब हाहाकार हुआ है जी। घोर के मारे आकाश पृथ्वी सभी कांप रहे सारा जी। आकाश पृथ्वी सभी कांप रहे सारा जी। नारद मुनि ने हाथ जोड़ के सती से अर्ज लगाई जी। सती तो कूदी हवन कुंड में यज्ञ सफल अब नाही जी। सती तो कूदी हवन कुंड में यज्ञ सफल अब नाही। तो अब सती अपने पति का घोर अपमान देख करके और जो हवन कुंड की मेदी बना रखी थी उसके अंदर में हाय भोलेनाथ कह करके फौरन कूद गई। देवता लोगों में हाहाकार बीत गया और इधर से यज्ञ के में से बील और भद्र दोनों गण तैयार हुए और ये बम भोले की आवाज करते हुए प्रकट होकर के और इन्होंने क्या काम किया, प्रकट होए के बील भद्र ने अपनो खंजर लियो उठाए। बील भद्र ने अपनो खंजर लियो उठा। जो भी देवता हाथ लगे हैं उसको दे में शीश उतार। जो भी देवता हाथ लगे हैं उसका देवे शीश उतार। शीश काट के दक्ष राज को हवन कुंड में दियो गिराए। शीश काट के दक्ष राज को हवन कुंड में दियो गिराए। कहाँ तो वहाँ पे यज्ञ हुआ था अब बहती खूनों की धार। कहाँ तो वहाँ पे यज्ञ हुआ था अब बहती खूनों की धार। बील भद्र ये ऐसे योद्धा शिव शंकर के गण कहलाए। वीरभद्र ये दोनों गण तो शिव शंकर के गण कहलाए। इनने भी अरे बादल के में हाहाकार दियो फैला। खूनों की जब नदी बह रही देवता बोले
पुकार प्राण बचाना कठिन हो हुआ। रहा अब बम भोला सुनो पुकार। तो अब बील और भद्र दोनों प्रकट हो करके और राजा दक्ष का शीश काट करके और उस हवन कुंड के अंदर में डाल दिया। और जो भी देवता हाथ लगे काटे शीश और हवन कुंड के अंदर में डालते चले जावे। तो अब कहाँ तो एक यज्ञ हो रहा था और कहाँ खूनों की नदी बह रही है और हाहाकार बीत रहा है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने श्रीमुख से भगवान भोलेनाथ का पद के लिए उच्चारण कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, अब आप ही रक्षा करोगे, यहाँ आपके सिवा पूर्ण ब्रह्म अविनाशी और कोई बचाने वाला नहीं है। अब उधर को राजा दक्ष के शीश नहीं है, इधर को कितने ही देवताओं के शीश नहीं है। तो अब बड़ा जोर शोर के साथ में हाहाकार बीत रहा। तो खुद विष्णु भगवान भोलेनाथ के लिए किस प्रकार से याद करते हैं। अर्जी सुनो भोला मेरी, अर्जी सुनो शिव जी मेरी, विष्णु रहा पुकार, प्रगट यहाँ पे होइए तो शीलवंत गुणधार। जो गण हैं ये आपके प्रभु, जो गण हैं ये आपके और बस में हो में ना। यज्ञवध्वंस इनने कियो तो रूप भयंकर धार। विष्णु की सुनी पुकारे, बम भोला जोगी प्रगट भये। विष्णु की सुनी पुकारे, बम भोला जोगी प्रगट। हवन कुंड से बम बम बोले, हवन कुंड से बम बम बोले। ऐसे शिव डमरू रहे बजाए, शिव जी डमरू रहे बजाए। बम भोला जोगी प्रगट भये। विष्णु कर रहे याद, बम भोला बाबा प्रगट भये। सुनी टेर शिव शंकर आए, सुनी तेरे शिव शंकर आए। क्रोध भयंकर धार, शिव जी क्रोध भयंकर। हारे बम भोला बाबा प्रगट भये। वो विष्णु कर रहे याद, बम भोला बाबा। बम बम की आवाज हुई है, बम बम की आवाज हुई है। सब ही दुनिया कांप रही है। सभी दुनिया कांप रही अब है। प्रगटो मारो पापे, अब प्रगटो मारो पापे। बम भोला जोगी प्रगट भये। वो विष्णु रहे पुकारे, बम भोला जोगी प्रगट भये। तो भगवान भोलेनाथ बम बम की आवाज करते हुए फौरन प्रकट हुए। विष्णु भगवान क्या ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवता हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर गए। हे नाथ, हमारे अपराधों के वास्ते आप क्षमा करेंगे और हे प्रभु ये राजा दक्ष को और जितने भी देवता हैं इनको प्रभु आपकी माया से आप ही सर्जीवन करेंगे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे विष्णु, मैं तुम्हारा कहा सब कुछ करूंगा परंतु एक कहा मैं तुम्हारा नहीं करूंगा। हे भगवान, वो क्या कि मैं जो सती है इसके वास्ते में प्रकट नहीं करूंगा। हे नाथ, ऐसे इन्होंने क्या पाप किए हैं। हे विष्णु, ये 2 बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर चुकी हैं। एक बार तो इन्होंने जंगल में जाकर के मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया था, उल्लंघन की थी, और आज ये दोबारा नंबर है। मैं सबको प्रकट करता हूँ लेकिन सती के लिए मैं प्रकट नहीं करूँगा। तो अब भगवान भोलेनाथ की इतनी आवाज़ को सुन करके विष्णु भगवान कंपायमान हो गए। हे नाथ, आप घट घट व्यापक हैं,
आप अंतर्यामी हैं, आप आद अविनाशी शिव हैं। जैसे आपको समझ में आए आप वही प्रभु काम करिए। तो अब भगवान भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? पीठ फेर कोई सोवे पुत्र से, ऐसी नारी बतावो जी। पुत्र फेर कोई सोवे पुत्र से, ऐसी नारी बतावो जी। काट खोपरी उस पक्षी की तुरंत यहाँ पर लावो जी। वह पक्षी की तुरंत यहाँ पर लावो जी। विष्णु और ब्रह्मा जी संग में नारद घूमत आए जी। आर नगर में देखन लागे हथनी सूती पाए जी। आज नगर में देखण चाले हथनी सूती पाए जी। छोड़ देने हैं वह हथनी को बकरे के पास में आए जी। छोट सही है वो हथनी को बकरे के पास में आए जी। आ बकरे का शीश उतारा शरणों में देना झुकाए जी। बकरे का शीश शीश उतारा शरणों में दिया झुकाए। हे विष्णु, अब ये राजा दक्ष के जो शीश लगता है ये निजू शीश नहीं आ सकता, इनके शीश में बकरे का लगाता हूँ। हे नाथ, फिर इसकी गति कैसे होगी? ये आपका भजन कैसे करेगा? हे विष्णु, कोई समझदार आदमी होगा तो मेरे मंदिर में जाकर के और वो बकरे की आवाज़ में बम बम की आवाज़ करेगा तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कि उस समय की बात है, मुझे भूली हुई बातें याद आती रहेंगी और राजा दक्ष जो मेरा ससुर है इनकी मोक्ष संसार में होती रहेगी। तो प्रिय सज्जनों, जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के और बम बम की आवाज़ करते हैं, भगवान भोलेनाथ बड़े खुश होते हैं। अब विष्णु भगवान कहने लगे, हे नाथ, ये जितने भी वध यहाँ पे हो चुके हैं इनको सबको आप जीव दान दीजिए। अपने हाथ में बम भोले ने अमृत लियो उठाए जी। बम भोले ने अमृत लियो उठाए जी। अमृत का हर छींटा मारा सर जीवन हो जाए जी। अमृत का और छींटा मारा सर जीवन हो जाए जी। सब देवन को कर सर जीवन विष्णु रहे समझाए जी। सब देवन को किया सर जीवन विष्णु रहे समझाए जी। कहते विष्णु सुनो सदा शिव एक अरज में कहता जी। कहते विष्णु सुनो सदा शिव एक अरज में करता जी। हाथ जोड़ मेरी विनती सुनिए चरणों में सिर रखता जी। हाथ जोड़ में विनती करता चरणों में सिर रखता जी। सब देव सर जीवन हो गए सती को प्रगट कीजिए जी। सब देवन सर जीवन हो गए सती को प्रगट कीजिए जी। हाथ जोड़ कर विष्णु बोले इतनी प्रतिज्ञा कीजिए जी। हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान कहने लगे, हे नाथ, जैसे आपने और देवताओं को, राजा दक्ष को जैसे जीव दान दिया है, इसी प्रकार से प्रभु ये सती के वास्ते भी आप प्रकट करिए। नहीं विष्णु, ये हरगिज नहीं होगा। नाथ, अगर जो सती को आप प्रकट नहीं करेंगे तो संसार सागर की ये रचना कैसे रचेगी प्रभु? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। विष्णु भगवान, सती के लिए मैं जीवित नहीं कर सकता। इसको अभी तपस्या करने दो, जिसके बाद में मैं जो कुछ होगा आपका कहने की मैं जरूर पूर्ति करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने राजा यज्ञ, जो राजा दक्ष का यज्ञ था, उसके लिए वैसे के वैसे मेदी रच करके और खुद ब्रह्मा जी को बैठा करके और इन्होंने इस यज्ञ को दोबारा चालू किया।
चालू होने के बाद में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का मान करने लगे। जय धुन होने लागे, देव पुष्प बरसावे जी। जय धुन होने लगी, देव पुष्प बरसावे जी। देख यज्ञ की वो शोभा को नारद बीणा बजावे जी। देख यज्ञ की वो शोभा को नारद बीणा बजावे जी। इत की अरे वो थी नारी यज्ञ देखने आवे जी। इत उत की थी जो थी नारी यज्ञ देखने आवे जी। कमला बिमला धनी मंती देवी शांति आवे जी। कमला बिमला धनी मंती और शांति आवे जी। धन कोर और धापे पाँचे ढीमा मंगल गावे जी। धन कोर और धापा पाँचे ढीमा मंगल आवे जी। प्यार सिर नर्मदा आए, कस्तूरी गति आए जी। सबके हाथन कहिए फूल फूल रही बरसाए जी। बड़े प्रेम के साथ यज्ञ में नारी मंगल गावे जी। बड़े प्रेम के साथ यज्ञ में नारी मंगल गावे जी। शिव शंकर को दक्ष भूप अब तुरत ही भेंट चढ़ावे जी। शिव शंकर को दक्ष भूप अब तुरत ही भेंट चढ़ावे जी। तो अब महाराज दक्ष प्रजापति से भोलेनाथ कहने लगे, हे नाथ आप मेरे चरणों में शीश क्यों झुकाते हैं? राजा दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ के कहने लगे, हे जमाई वैसे आप आद अविनाशी शिव हैं, मैं महापापी और महादुष्ट और चांडाल हूँ। हे नाथ जो मैंने आपका 33 करोड़ देवताओं के बीच में बड़ा भारी घोर अपमान किया था, हे नाथ उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ। और जो मेरी बेटी सती है इसके वास्ते नाथ आप प्रकट करिए। हे ऋषिराज इतनी आवाज को सुन करके कहने लगे, हे राजा दक्ष प्रजापति ये आपकी पुत्री प्रकट नहीं हो सकती, ये तो जब समय आएगा जिसके बाद में देखा जाएगा। तो अब भगवान भोलेनाथ और देवता लोग अपने अपने ब्यावणों में बैठ करके और अपने अपने लोकों के वास्ते जा रहे हैं। और इधर को सती एक कितने ही युगों तक भगवान शंकर से प्रार्थना करती जंगल में रहती हैं। हाथ जोड़ कर दक्ष भूप ने विदा दिया कराई जी। जोड़ कर दक्ष भूप ने विदा दिया कराई जी। विष्णु और लक्ष्मी ब्रह्माणी मंगल रही सुनाए जी। आने लक्ष्मी मंगल रही सुनाए जी। अपने अपने बैठ विमानन देव फूल बरसाए जी। अपने अपने बैठ विमान में देव फूल बरसाए जी। जय शिव शंकर करते सब कोई जाए जी। जय शिव शंकर करते सब कोई जावे जी। अपने अपने लोक में पहुँचे जरा नहीं घबरावे जी। अपने अपने लोक में पहुँचे जरा नहीं घबरावे जी। वीरभद्र को लेकर संग में बम भोले विद्याए जी। वीरभद्र को संग में लेकर बम भोले विद्याए। कैलासन में आकर शिव ने उनको खूब बनाए जी। कैलासन में लाकर शिव ने उनको हाल सुनाए। खूब यज्ञ आनंद हुआ था वीरभद्र
सती की ऐसी सबकी करना जी ली तुमने सती की ऐसी सबकी करना जी बोले सुन लो ध्यान लगाए अब कहाँ पे मात हमारी है अब सुन लो ध्यान लगाए ये कहाँ पे मात हमारी है सब कोई दिखे कैलासन में सब कोई दिखे कैलासन अब में सती दिखती नाये अब सती दिखती नाये ये कहाँ पे मात हमारी है ध्यान लगाए ये कहाँ पे मात तो अब भगवान भोलेनाथ से बील और भद्र कहने लगे, हे नाथ, इस कैलाश पर्वत में सब कोई दिखता है लेकिन हमारी माता जी नहीं दिखती हैं। हे बील और भद्र, तुम्हारी माँ को देखना कम से कम 500 साल के बाद में। महाराज, इतने वो कहाँ रहेंगी कि 100 साल की एक सदी होती है, उसके लिए जहाँ तक तपस्या वो करेगी उसके बाद में मैं उनके साथ में फिर दोबारा शादी करूँगा। तो अब यहाँ से आगे भगवान भोलेनाथ, पार्वती जी इनके भजन करती रहेंगी और माता पार्वती राजा हिमाचल के वहाँ जाकर के जन्म लेंगी। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ के साथ में इनकी शादी दोबारा होगी। तेरी शोभा बरनिन जाए तेरी महिमा बरनिन जाए ये भोले लीला अजब तुम्हारी है तेरी महिमा बरनिन जाए जाए ये लीला अजब निराले है बोल शंकर भगवान की जय।